मैं मेरा ऑनलाइन बंद है, मैं उसको चालू कराने के लिए गया और मेरे को 2 साल 3 साल से 4 साल से मेरे को राशन दे ही नहीं रहे लोग। क्या बोलते हैं, तुम्हारा डबल बांट ले। अरे डबल टिबल से तुम्हारा क्या मतलब, उससे राशन का वास्ता है? हाँ, मेरी इनकम देखो ना, मेरी इनकम उसमें ज्यादा है क्या? मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे को मिलना मेरे को चाहिए। सब कुछ मिलता था ना पहले, अभी क्यों बंद है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी वेस्ट कसाईवाड़े में और आज यहां पर हम पब्लिक का रुझान जानने के लिए आए हैं कि यहां की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है वोटिंग को लेकर, कि अगर हम किसी को वोट कर रहे हैं तो किस बेस पर कर रहे हैं, और अगर हम वोट करेंगे तो वो आने वाला शख्स जो चुनकर आएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, वो क्या इनके मुद्दे को वहां पर उठा पाएगा या नहीं, और इनके शहर को डेवलप कर पाएगा या नहीं, और यहाँ के लोग डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या चीजें चाहते हैं। चलिए कोशिश करते हैं उनसे जानने की, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मेरा नाम शाहनवाज है और कहाँ रहते हो आप? मैं हनुमान बॉडी पे रहता हूँ। मतलब आपका जो वोट है वो वेस्ट में आता है? हाँ, वेस्ट में आता है। इस बार अभी भिवंडी वेस्ट में कई सारे लोग आमदार की रेस में है। क्या लगता है आपको कि इस बार कौन आमदार बनना चाहिए, कौन भिवंडी का डेवलपमेंट कर सकता है? भाई अभी डेवलपमेंट की तो ऐसी बात है कि अभी देखो सब लोग रेस में है। अभी इंशाल्लाह 18 तारीख के बाद आपको डन आपको बताएंगे कि किसको वोट देने का है। अभी क्यों नहीं बता सकते? अभी इसके लिए नहीं बता सकते कि अभी वो कुछ दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि क्या होएगा, पूरा खिचड़ी हो गई है मामला। 18 तारीख को इंशाल्लाह तुम्हारे को मैं ढूंढ के ना एकदम कायदे से बताऊंगा कि किसको वोट देने का अपने को एक तरफा। वो एक अलग चीज हो गई कि किसको वोट देना है, वो 18 तारीख के बाद दिमाग में क्लियर होगा। लेकिन भिवंडी वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है ईस्ट और वेस्ट में जो अभी तक नहीं हुई है। अगर मैं विकास की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है भिवंडी वेस्ट में क्या क्या है जो अभी होना बाकी है, जो होना चाहिए? भाई होने को तो बहुत कुछ है। जैसे अभी देखो मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ा 5 मिनट मेरे पास माइक रहने देना। ये मैं पीली स्कूल में पढ़ा हूँ, स्कूल नंबर 7 पीली स्कूल निजामपुरे में है। ये पूरा जर्जर पड़ी है, और उसके बाद में निजामपुरा चौकी हमारी है, वो कबेलू गिर रहा है पूरा, वो भी जर्जर पड़ी है। और उसके बाजू में म्युनिसिपालिटी वाले लोग का पूरा टावर है, वो भी जर्जर गिरता हुआ पड़ा है। फिर जूना पोस्ट ऑफिस है, वो भी गिरता हुआ पड़ा है। यानी कौन करेगा ये सब, बताओ तो कौन करेगा? ये म्युनिसिपालिटी हमारी थी, वो कोनार के भरोसे बन गई है। यहाँ के लोग क्या किए बताओ ना मेरे को। आज मेरा बचपना क्या, मैं 1 रुपए में पैदा हुआ हूँ मंडई के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपए में पैदा हुआ। बन के रेडी है, बगड़ा अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं है। उसमें भी टांगा पलटी घोड़ा फरार मामला चल रहा है। यानी क्या है, कुछ समझ में नहीं आता ये पट्टे का। यानी क्यों ऐसा जानबूझ के करा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है? यानी पानी नहीं दे रहे हैं, और जो भी है XYZ, यानी कुछ एक इंदिरा गांधी बनाए और बनाओ ना, 2-3 बनाओ ना, है ना? अब दिन ब दिन बढ़ते जा रही है तो बनाना चाहिए। अरे बनाओ ना भाई। रोड का इतना बुरा, अरे रोड जान दो, रोड से क्या करने का अपने को? अरे लूम एकदम यहाँ का जो मेन चीज है उसके ऊपर कुछ ध्यान दो। अरे बोलने को तो बहुत कुछ है, तो सुबह से लेकर रात पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन मामला खत्म नहीं होंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे भाई। खाली किसके ऊपर तोहमत लगा के फायदा नहीं है। क्या लगता है आपको कि तोहमत लगा के फायदा नहीं है? लेकिन यही लोग है ना जो पिछले 10 साल 20 साल 25 साल से भिवंडी में MLA बनकर, नगर सेवक बनकर आ रहे, मगर काम नहीं कर रहे। तो इस बार क्या लगता है आपको, कुछ होगा या पिछली बार की तरह इस बार भी लोगों को सिर्फ गोली मिलेगी? भाई देखो, पिछले बार से अभी के अभी देखो यहाँ पे कांग्रेस का हमारे विलास भाई कितना मालूम है क्या, 2 महीने से पूरा मामला पूरा एकदम पंखा 5 था इनका। एकदम पंखा 5 बोले तो एक तरफा एकदम वो बोलते हैं ना संपत क्रांति जो रेल रहती है, एकदम थपा थप एकदम सही था। तो ये लोग कांग्रेस वाले लोग इतनी बड़ी गलती करे, ये उठा के दे दिए वो कोई ग्रामीण वाले को। क्यों ऐसा करे भाई? जब मालूम है एक आदमी जो विलास है, लोग उसको जानते पहचानते, सब कुछ एकदम सही चल रहा है मामला, तो उसको देते तो कोई मामला ही नहीं रहता। यानी तुम लोग चाहते क्या हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस वाले लोग। अभी तो विलास भी है, अभी तो रियाज भी है, अभी तो वारिस पठान भी है, बीजेपी से महेश शोगले भी है, इतने सारे लोग हैं। तो क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए? मैं बताया ना भाई, ये मामला 18 तारीख को मैं तुम्हारे को ढूंढूंगा, कहाँ भी रहोगे मैं इंशाल्लाह ढूंढ के तुम्हारे को फिर मैं बताऊंगा कि किसको एक तरफा अपने को ना एकदम संपत क्रांति एक ट्रेन है भाई, एकदम वो दिल्ली जाने का रहेगा ना, वही को पकड़ने का धप्पा धप 4 स्टेशन में पहुंचाएगी। तो अपने को चारों को वटा के अपने को एक ही को वोट डालने का है, वो मैं तुमको मिल के बताऊंगा। अब पूरा भिवंडी एक तरफा वोट देना, मेरे को अक्खा भिवंडी जानता है, मैं टोपी वाला हनुमान बॉडी का।
हाँ। ये जो 4-5 लोग खड़े हैं, क्या लगता है इनमें से किसके अंदर वो क्वालिटी है? 18 तारीख को क्वालिटी बताता हूँ मैं तुम्हारे को। अभी नहीं बता सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 5 लोग हैं, कुछ ना कुछ तो ख्याल होगा ना। तो है, टीवी अभी फिलहाल आगे चल रही है, दूरदर्शन एकदम एकदम पंखा 5 पे चल रहा है दूरदर्शन। हाँ बाकी अभी देखते। लेकिन कैसा है, मुस्लिम जो वोट है 52% वेस्ट की अगर बात करूं तो वो तो 4-5 हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे आएंगे फिर? भाई अभी मैं देखा, न्यूज देखा, ओलमा लोग भी बोले हैं कि भाई एक तरफा टीवी को वोट दो। बड़े बड़े हमारे ओलमा लोग बोल रहे हैं कि टीवी को वोट दो, तो मैं भी तो बोलूंगा ना भाई टीवी को ही वोट दो। मोहम्मद इलियास। कहाँ रहते हैं सर आप? यही कसाईवाड़े में। कसाईवाड़े में रहते हैं। तो क्या लगता है इस बार भिवंडी वेस्ट की जो जनता है किसको चुनकर लाएगी और भिवंडी वेस्ट का विकास कौन कर सकता है? अभी ये तो कोई नहीं बता सकता। ये कोई नहीं बता सकता। तो किसका रुझान है भी यहाँ पर? यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब वही जो जेन में आएगा जो अच्छा है। जो जहन में आएगा उसको दे देंगे। चलो ठीक है। भिवंडी वेस्ट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए मगर नहीं है? अरे बहुत सी चीजें, अभी नल पानी की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है, और भी ऐसे पावर जो बिल ज्यादा आता है वो तकलीफ है। मैं उससे वही पूछने वाला था कि पावर का बिल तो आप भरते ही होंगे, घर चलाना कितना मुश्किल होता है आज? बहुत मुश्किल होता है, पावर बिल आता है, ज्यादा आता है। कितना कितना बिल आता है फिर भी? फिर भी लिमिट से बाहर है आदमी। हाँ, अपन कमाए खाए कि वो भरे। अच्छा, आपके घर में तो फैमिली होगी पूरी, बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कहाँ से इलाज पानी कहाँ से होता है? फ्री में होता है कि उसमें भी पैसा ज्यादा लगता है? पैसा लगता है ना, ज्यादा या कम लगता है। जैसे डॉक्टर को दिखाओ वैसा लगता है। फ्री वाला कोई सुविधा है यहाँ पर भिवंडी वेस्ट के अंदर? नहीं, अभी अपना तो नहीं है। एक IGM है, तो उसमें आप कभी गए हैं इलाज करवाने के लिए कि भाई जाते हैं वहाँ फ्री में इलाज हो जाता है? कहाँ पे? IGM हॉस्पिटल, नहीं मालूम। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल नहीं मालूम। कभी नहीं गए? जानते हैं उसके बारे में कि नहीं? हाँ जानते हैं, गए नहीं है। गए नहीं। तो अभी आप किसी को अगर वोट दोगे तो क्या सोचकर वोट दोगे भाई कि हम वोट तो दे रहे हैं तो बदले में हमको कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए? पानी की सहूलियत हो, रोड की सहूलियत हो, पावर बिजली का ये कम होए। बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे लोग जाते हैं। हाँ, सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट में? सरकारी में भी जाते हैं, प्राइवेट में। तो सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है आपको पसंद है? नहीं, वो क्यों? अब पहले धरी की पढ़ाई का, मैं भी तो सरकारी में पढ़ा हूँ ना। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। अब कोई पढ़ाई नहीं, अब कोई पढ़ाई नहीं है सरकारी में, तो बदलना चाहिए कि नहीं? बदलना चाहिए ना। चलिए ठीक है, शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुसद्दिक मोमिन, कहाँ रहते हैं सर? मस्जिद विद्यालय में। अच्छा, तो अभी तो इलेक्शन आ रहा है MLA का और बहुत सारे लोग दौड़ में लगे हैं कि मैं MLA बनूंगा, मैं MLA बनूंगा। क्या लगता है आपको कि ये लोग भिवंडी को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? अभी जैसे अपने को ऐसा समझ बुझ के देने का वोट कि जो अपने को भिवंडी में काम कर सके, बस ये। वही पूछना चाह रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको? बहुत सारे नाम है। नाम तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे जिसकी लहर चलेगी, क्या ये आदमी जैसे काम करने लाए तो अपन। कभी कभी क्या होता है कि लहर ऐसे आदमी की चल जाती है जो काम नहीं करता, तो क्या ऐसे आदमी को वोट करना चाहिए? अपन भी इतनी उम्र हो गई तो अपन भी समझ बुझ के वो करेंगे ना यार। भिवंडी में अगर कोई बदलाव आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए? क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं है? जैसे भी अभी रोड की तकलीफ है यहाँ पे, जैसे ये सब है तकलीफ है, ये सब बहुत तकलीफ हुआ है। अभी ये अपना इधर का मैच चौपड़े है ना, यहाँ का चौगले यहाँ का रह चुका, अभी था ही समझो। तो अभी ये देखो, नल के लिए हम लोग इतना दौड़े, उसके बाद 12 साल से हम लोग इधर नल नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा था। अभी आया कि नहीं आया? तो अभी हम लोग मोर्चे वोर्चा लेके गए, म्यूनसिपालिटी में इतना हैरान हुए, रोजा रख के रमजान महीने में गए थे, रोजा रख के दौड़े रमजान से, तो अभी समझो पास हुआ तो ये अभी नई लाइन डाले थे। अच्छा, ये वाली लाइन डाले जो नई वाली? अच्छा, लाइन ना वहाँ से लेके आए, वहाँ डाले, पानी बराबर मिलता है? बराबर मिल गया। अभी समझो 4-8 दिन से पानी बराबर है। पानी की चलो सीधा तकलीफ तो दूर हो गई। अभी हॉस्पिटल है, अभी स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, या पावर बिल है, या पावर लूम में जो इतनी ज्यादा मद्दी चल रही है, महंगाई, तो इन सबको सुधारने के लिए क्या लगता है आपको भिवंडी शहर में कौन है जो ये सब काम कर सकता है? ये तो ज्यादा ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो थी ना, वो बहुत अच्छे से चलाएगी, और आज भी कांग्रेस है गठबंधन में ना। गठबंधन तो अभी दयानंद चोरगे को मिला है टिकट वाले। तो क्या लगता है वो कुछ बदलाव कर पाएंगे अगर उनको वोट मिलेगा तो? जैसे वो तो नहीं, जैसे वो जो पार्टी लेवल है, पार्टी कुछ कर सकती है ना, वो आदमी नहीं कर सकता। वो आदमी नहीं कर सकेगा, लेकिन पार्टी तो करेगी। हाँ, वो चाचा कुछ कहना चाह रहे थे, इधर आ जाओ जी। चाचा, आप क्या कहना चाह रहे थे? मेरा कहना बदलाव लाने का विलास पाटिल को वोट दिया जाए। अच्छा, विलास पाटिल को वोट देते, तो क्यों वोट देंगे विलास पाटिल को? आपके जहन में क्या है? उससे हमको उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? पीली स्कूल सुधारेगा, और जो स्कूल यहाँ टूटी पड़ी है वो सुधारेगा, पानी, रोड, कचरे का भान।
आपको पता है वो कई बार महापौर मतलब मेयर रह चुके हैं कॉर्पोरेशन के अंदर। हाँ, अभी तो नहीं है, अभी तो खत्म हो गया वो। तो कॉर्पोरेशन के अंडर में सारी स्कूल आती है, तो सुधार तो पाए नहीं कभी। तो फिर क्या लगता है कि एमएलए बन के सुधार पाएंगे? अभी तो वो वादा तो कर रहे हैं। वादा तो हर कोई कर रहा है, वादा तो मैं भी अगर खड़े हुआ तो मैं भी करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप इतने बुजुर्ग हैं, आप समझते हैं हर चीज को, आपने तो कई सारा इलेक्शन देखा होगा। तो क्या लगता है आपको बदलाव अगर होगा भिवंडी शहर में या वेस्ट में, तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बननी चाहिए? स्कूल है, रोड है, और कचरा वगैरह बहुत परेशानी रहती है, ये सब उठना चाहिए। पावर बिल भरते हैं सर? हाँ, ऐसा लगता है, बढ़िया लगता है पावर बिल भर के? मजा आता है कि नहीं? ज्यादा बिल भरते हैं। ज्यादा भरते हैं, कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यासीन कुरैशी, कहाँ रहते हैं? कसाई बड़ा। कसाईवाड़े में ही। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी वेस्ट में अगर कोई एमएलए बनकर आएगा तो क्या काम करके दिखाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी की हैसियत नहीं है। उम्मीद क्या बात कर रहे हैं सर? वोटिंग देना है, वोटिंग करना है, काम कुछ नहीं होगा। हाँ, वोटिंग तो करना है, वोटिंग तो करना है, काम वोटिंग ऐसे लोगों को किसी से उम्मीद नहीं कुछ करेंगे। किसी से भी उम्मीद नहीं। विलास है, रियाज आजमी है, और सब गाय वारिस पठान है, चौगले अभी है। बालिया मामा पे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पता नहीं किधर है वो, देश में है या विदेश में है, पता नहीं कहाँ है। ये बात तो सही कही आपने, भरोसा उठ गया इन लोगों पर, लेकिन वोटिंग करना है। वोटिंग तो करना ही है। तो चलिए ठीक है, किस नाम पे आप वोटिंग करते हैं कि अगर मैं वोट कर रहा हूँ तो कुछ सहूलत मिलनी चाहिए हम लोग को? तो क्या क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी परेशानी है टोरेंट की समस्या। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत है। 3 बजे के टाइम औरतें पानी भरती है, रात में 3 बजे। अब 12 बजे मर्द लोग घर में घुसते हैं, उनके लिए जगती है, फिर 3 बजे पानी के लिए जगती है, फिर सुबह बच्चों के लिए जगती है। औरतें बीमार हो रही हैं, मरीज हो रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, लेकिन किसी एमएलए को, किसी कारपोरेटर को कोई फिक्र नहीं है। तो क्या इनको वोट दिया जाए? हाँ, लेकिन वोट तो करना है, ताकि हमारा अधिकार है वो, तो हम बटन तो दबाएंगे। तो चलो ठीक है, अगर भिवंडी वेस्ट में अगर मैं जानना चाहूँ, आपकी राय जानना चाहूँ, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं है लेकिन होनी चाहिए? यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे दवाखाने, क्लिनिक हो गए, स्कूल हो गए, गार्डन हो गए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैं तो कहता हूँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ करना चाहिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। पिछले 20-25 सालों में कुछ बदलाव नजर आया भिवंडी में? कुछ नहीं। हाँ, उस इलाके में आया, हरीश शेख के इलाके में। अच्छा, वहाँ पर नजर आया, यहाँ पर आया? इधर नहीं। मतलब वहाँ के जैसा यहाँ पे कुछ होना चाहिए? कुछ तो होना ही चाहिए। फिर किसको चुनकर लाएंगे फिर? काम करने वाले को या लूटने वाले को? काम करने वाले को। काम करने वाले को। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्या बोल रहे हो राशन कार्ड के बारे में जो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हैं? भिवंडी में क्या करप्शन तो सभी जगह चल रहा है, समझ में आया। और उसकी कोई सुधार करता नहीं है, खाली आ जाके लोग बोलते राशन ऑफिस में, राशन ऑफिस में। राशन ऑफिस में तो पब्लिक को ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, कि एक राशन कार्ड ही तो है जिससे आदमी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, राशन मिल जाता है। जब वही सही से नहीं बनेगा तो क्या होगा? हाँ, तो यहाँ के आमदार खासदार को चाहिए, मंत्रालय में आवाज उठाना चाहिए कि जिनको राशन कार्ड बना के देते हो तो उनको राशन देने के लिए करना चाहिए। राशन कार्ड बनता है, उनको राशन नहीं मिलता है। 60,000 रुपया इनकम में राशन बंद हो जाता है। उनको कम से कम लाख रुपए की 1.5 लाख की इनकम करना चाहिए ना। गरीब मजदूर आदमी 60,000 से ज्यादा ही कमाता है, तो 4-5 हजार तो निकाल ही लेता है। निकाल लेता है, तो 60,000 में उसका ब्लॉक कर देता है कार्ड। तो ये मंत्री, आमदार, खासदार वोट लेने को तो आते हैं, लेकिन कोई की हिम्मत नहीं होती कि मंत्रालय में जाके बोले कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम में कम से कम गरीब लोगों को राशन देवे। अरे नहीं, फ्री में दे रहे हो, 5 रुपया 10 रुपये में देवे, लेकिन गरीब को राशन तो देवे। आज आके राशन दुकान पे खाली जाते, एक दिन मोर्चा निकालते, अपनी वाह करते और भाग जाते। क्या लगता है आपको कि इस बार अगर कोई चुनकर आएगा तो इस पे आवाज उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? आवाज तो मैं तो बोलता हूँ, कोई भी पब्लिक से वोट लेते हैं, 5 साल के बाद गायब हो जाते, और कुछ करे भी तो अपने मतलब के लिए। खाली भिवंडी में एक MPJ करके ये है कमेटी संस्था, वो बिना मतलब के अपने जनता को काम करती है। और 2019 में वो MPJ वालों ने 50 गाड़ी अपने जेब से खर्चा करके, अपने चंदे से जाके देवेंद्र फडणवीस से मांग करे थे कि गरीबों को तुम वो मत दो, जो सब्सिडी देते वो मत दो, 2 रुपये में अनाज दो। तो वही 2 रुपये का अनाज अब तक चल रहा था। ये मोदी आने तो बंद हो गया, अभी तो फ्री हो गया। तो फ्री क्या है, खाली दिखाने के लिए फ्री। आमदार लोग, खासदार लोग कुछ मांग करते नहीं वहाँ पे। तो इनकम है वो 50,000 से हट के लाख रुपया होनी चाहिए ताकि सबको मिले राशन। सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक तो इनकम होना चाहिए, दूसरी ऑनलाइन में भी इनको को यहाँ पे आवाज उठानी चाहिए। ऑनलाइन वाला क्या सिस्टम है कि जब भी वहाँ पर जाओ बोले सिस्टम डाउन है,
सिस्टम चलता ही नहीं है, लाइन लगी पड़ी रहती है मगर काम नहीं होता। तो यहाँ ऊपर के जो आमदार खाते रहे वो मंत्रालय में आवाज उठाएंगे, तो वहां से जब इनको दबाव आएगा तो लोग जब तक उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता कोई चलेगा? नहीं करेगा। पब्लिक भी आती है यहीं तक दौड़ती है, खामोश हो जाती है। आपको तो बताना चाहिए कि आप वहीं पर काम करते हैं। हम लोग बताते हैं, लेकिन जाने वहां तक कौन जाएगा? थाना तक उनकी जो कोई तो अधिकारी आपके ऑफिस में कोई तो अधिकारी होगा, कोई तो मेन मैनेजर होगा जो ये बातें वहां तक पहुंचाएगा। जब तक उनका कहना मतलब क्या है, अभी तुम मेन मैनेजर भी हो तो यहाँ सब तो काला बाजार है ही है, किसी की शिकायत करके कोई मतलब नहीं है। अब तुम जब तक उनकी तकरार ऊपर के अधिकारी को नहीं दोगे तो वो उठेगा नहीं होगा, काम करेगा। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, राशन ऑफिस तक खाली खड़े रहते हैं। अरे कौन जाएगा अपना काम धंधा छोड़ के, थाना कौन जाएगा, कौन कंप्लेंट देगा? पब्लिक का काम नहीं है ना, पब्लिक तो आपको कंप्लेन करेगी। का काम है ना, यहाँ की जनता के नगर सेवक का काम है ना, कोई तो नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आपके कर्मचारी में जो मेन बॉस होगा उसका भी काम है कि वो एमएलए तक ये बात पहुंचाए कि भाई हमारी ऑफिस में ये सारी। सबको मालूम है, भिवंडी में जब एक आम जनता को मालूम है कि राशन ऑफिस पे हैरानी परेशानी हो रही है, तो क्या एमएलए एमपी और तुम्हारे कहते हैं कि नगर सेवक क्या खामोश है क्या? वो लोग खुद भी जाके करवाते हैं तो उनको भी खुद को हैरानी होती है। यहाँ तक के पुलिस लोगों को भी धक्के खिलाते हैं राशन ऑफिस में। हाँ, पुलिस कर्मचारी जो जाते हैं ना वो भी बेचारे धक्के खाते। इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप वहां पर बैठते हैं, आपको तजुर्बा होगा कि इसको अगर सुधारना है तो क्या करना चाहिए? सुधारने के लिए यही जो बड़े एमपी एमएलए जो होते हैं ना, ये लोग जब मंत्रालय में आवाज उठाओगे, वो मंत्रालय से जब वहाँ के जो है विधानसभा में, विधानसभा में, तो वो लोग जब ऑब्जेक्शन लेंगे, उनका कुछ एक जीआर बनता है, वो जीआर में उनको ये मांग करना चाहिए कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपया तक भी इनकम रहे तो गरीबों को अनाज मिलना चाहिए। 1.5 लाख का आदमी कौन सा श्रीमंत हो गया? हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। आज महंगाई इतनी ज्यादा है, कहाँ से बनेगा? फिर फकीर से फकीर आदमी 60,000 कमाता है, ये यहाँ के लोग 60,000 लिख देते खड़ा, उनको राशन ही नहीं मिलता है। अब कौन लड़ने जाएगा उधर से? ऑनलाइन वाला क्या मसला है? ऑनलाइन का भी वही है, वो मंत्रालय से ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन से लोग बोलते हैं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। लेकिन अगर कंटिन्यूस करते रहेंगे लोग, जब राशन ऑफिस पे अधिकारी के ऊपर दबाव डालोगे तो वो झक मार के करेंगे। अब तुम दबाव नहीं डालोगे, एक बार आओगे कुछ ये किया वो नहीं हुआ चले गए, तो उसको पब्लिक क्या करेगी और जनता क्या करेगी? लेकिन वो कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा लेकर हो जाता है। हाँ, तो 2 नंबर से करते ही होंगे कुछ लोग, करने वाले। 2 नंबर से हो सकता है, 1 नंबर से क्यों नहीं हो सकता? वही उसके लिए वही बात है, इसके लिए इनको आवाज उठाना चाहिए ना। कोई गरीब आदमी तो उतना मंत्रालय जाएगा नहीं, मंत्रालय जाने के लिए भी पहले उनको परमिशन लेना पड़ता है। जब तुमको आमदार आपके यहाँ पर कंप्लेंट सुनने वाला कोई है ऑफिस में कि भाई अगर उनको कंप्लेंट दे तो वो सुनेगा और वो जाके ऊपर बताएगा? नहीं बताते ऊपर, उनकी शिकायत तुम करोगे तो ऑफिस की तो वो कहाँ बताएंगे, वो अंदर ही अंदर छुपा लेते। आएंगे, हाँ सब आएंगे, हर पार्टी के लोग आएंगे, मगर जैसे हम जब उनके पास जाते तो हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? राशन ऑफिस की बात? राशन ऑफिस के मैं 5 दफा आया हूँ, 5 दफे जाकर आया हूँ और मेरे को कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। साहब नहीं है, छुट्टी पे है, 10 दिन के बाद आएंगे। क्या करवाने के लिए आप गए थे? मेरा ऑनलाइन बंद है, मैं उसको चालू कराने के लिए गया और मेरे को 3 साल से 4 साल से मेरे को राशन दे ही नहीं रहे लोग। क्या बोलते हैं, तुम्हारा डबल बांट ले। अरे डबल टिबल से तुम्हारा क्या मतलब है, राशन का वास्ता है? हाँ, मेरी इनकम देखो ना, मेरी इनकम उसमें ज्यादा है क्या? मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे को मिलना चाहिए। सब कुछ मिलता था ना पहले, अभी क्यों बंद है? हाँ, क्या बोले थे? वही जवाब देते, वो साहब से बात करो, तुम्हारे एरिया का वो साहब है। साहब मिलते हैं क्या राशन ऑफिस में? साहब कभी मिले आपसे? 5 दफे गया, मेरे को एक भी दफा मुलाकात नहीं हुई। साहब मिलते ही नहीं है? मिले ही 5 दफा। ये पता नहीं कौन से साहब है जो राशन ऑफिस में बैठते हैं। आप जब उनके पास तकरार लेकर जाओगे ना तो जो ऑफिसर जो सामने रहते हैं ना, कर्मचारी, वो बोलते हैं साहब से मिलो। अब ये साहब न जाने कौन सी कोठरी में बैठे होते हैं, नजर ही नहीं आते, मिलते ही नहीं किसी से। निजामपुरे का अलग है, इस्लामपुरे का अलग है, तो भाई साहब बताओ ना कौन सा इस्लामपुरे का? जब तो साहब आई नहीं है, ये का तमाशा है साहब नहीं आने का। जबकि साहब तो सबसे पहले मौजूद होना चाहिए राशन ऑफिस में। उनको अभी यही काम अगर मैं दलाल को दिया होता ना तो अब तक मेरा काम हो गया होता। यानी कहीं ना कहीं साहब इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि दलाल के जरिए काम होगा तो कुछ पैसा मिलेगा ना, सीधी बात बोलता हूँ भाई। उनकी रोटी जो भी चल रही, दलाल की भी चल रही, उसकी भी चल रही है। तो वो इसके लिए सामने नहीं आ रहा। हाँ, तो ये सब झूठ बोल के रहेंगे तो आप पहचानते नहीं हम। अगर वो है भी तो मैं तो नहीं पहचानता उनको कौन है, तो मुझको झूठ बोल के भेज दिए, मैं तो चला आया। हाँ, और दलाल को वही काम दूंगा तो हफ्ते 15 दिन में काम हो जाएगा मेरा। जो आपकी तकलीफ है, आपका ऑनलाइन चालू नहीं है, ये मसला हल हो गया कि बाकी है? अभी भी बाकी है मेरा काम, अभी भी बाकी है। जब राशन ऑफिस जाएंगे मेरा नंबर लीजिए, आप फोन कीजिए। बिल्कुल, नंबर दो आपको।